अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि कल हमने हीलियम 10 का एक यूज़ सीखा था, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर उसका जो रन एक्सरे था वो किया था। देन हमने वहाँ से 3 जो टॉप पर थे सेलर्स उनकी स्टोर ओपन की थी। लाइक जो प्रोडक्ट उनका था वो ओपन किया हमने। उस प्रोडक्ट को ओपन करके हमने उसके अंदर उसकी सेल्स वगैरह सब कुछ चेक किया। देन हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किया था और कंप्यूटर एनालिसिस किया था। तो कल मैंने बोला था कि आज की जो हमारी वीडियो होगी तो उसके अंदर हम प्रॉपर फिर से हीलियम को रिवाइज करेंगे जहां तक कल की हमारी वीडियो थी। देन हम चलेंगे प्रोडक्ट एक कैसे फाइनल करते हैं, वो अब हमने फाइनल कर लिया। तो हमें सोर्सिंग का स्टेप लेना है, तो हम फिर सोर्सिंग को अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम सोर्सिंग कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और स्टार्ट लिया हुआ है हमने हीलियम से। ये मैंने हीलियम 10 का वो जो डैशबोर्ड है वो ओपन किया हुआ है। देन हम यहाँ से सिंपली टूल्स को ओपन करेंगे। टूल्स में हमारे पास सबसे पहले था ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स को हम यूज़ करेंगे। ब्लैक बॉक्स को हम यहाँ पर सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यूज़ किस तरह करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर तो बताया है कि हम उसको एडवांस यूज़, ये एडवांस यूज़ है हमारे पास, जिसके अंदर हमने सारा सिलेक्ट क्राइटेरिया करके सर्च रिजल्ट किया था। तो आज हम सिंपल में कर लेते हैं। सिंपल के अंदर हमने मार्केट सिलेक्ट की है, उसके बाद मार्केट के बाद हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जिस तरह हम एडवांस में भी हमें कैटेगरी सिलेक्ट लाजमी करनी होती है। तो ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। और देन हम चाहते हैं कि दैट नीड्स, ये कैटेगरी सिलेक्ट की और इनके अंदर कोई मतलब हम रिक्वायरमेंट्स या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो वो कितनी तरह की होनी चाहिए, लिटिल कर लेते हैं ताकि वो छोटी सी एक जो इम्प्रूवमेंट है वो चाहिए, ज़्यादा ना हो। इम्प्रूवमेंट चाहिए यहाँ पर जो मतलब आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक प्रोडक्ट लिस्टेड है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है, लिटिल और सम अलॉट ऑफ। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं लिटिल। तो उसके बाद है वेयर कंपटीशन इज। तो हम कहते हैं कि जिस कैटेगरी में हम जा रहे हैं उसके अंदर छोटी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए, और उसके अंदर कंपटीशन हमारा बजट छोटा है या मीडियम है, हाई है, तो हम उस बेस पर यहाँ पर मीडियम कर देते हैं। और हम यहाँ पर प्राइस जो सिलेक्ट करेंगे वो हमें, अगर फॉर एग्जाम्पल बजट छोटा है तो हम यहाँ पर $30 तक ही करेंगे। और उसका रेवेन्यू बन रहा हो कितना, तो हम उसका रेवेन्यू ये सिलेक्ट कर लेते हैं हाईएस्ट। देन हम सर्च रिजल्ट्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स शो होंगे, और ये जिस तरह हमें डिफरेंट रिजल्ट्स शो हो गए हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अब मिल रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सिंपली देखना है दो चीज़ें। एक तो हमने यहाँ पर जो देखना है वो ये है हमारे पास ये चीज़ BSR, कि हमें जो BSR कम लगेगा हम उनको ओपन करेंगे। और ये चीज़ देख के देन हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल है, हम नंबर ऑफ़ सेल्स को देख के कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। इसका BSR कम है, नंबर ऑफ़ सेल ज़्यादा है, इसको भी हम ओपन करके चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास ये है नंबर ऑफ़ सेल्स, इसकी भी ज़्यादा आ रही है लेकिन इसका BSR देखें 1,29,000 है, उसके बावजूद भी ये सेल मंथली इतनी बना रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है और कैटेगरी अच्छी हो सकती है। हम एक बार इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि जिसका जो BSR है वो 1 लाख प्लस है, और उसकी सेल इतनी अच्छी कैसे आ रही है। हम इसको ओपन करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर भी, इसको एक बार देख लेंगे। और देन हमारे पास ये जैसे हमने इसको ओपन किया है, और अब इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइमरी कीवर्ड है हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये तो EOS जो है ये एक ब्रांड नेम है, जो कि ये ब्रांड खुद ही है। और यहाँ पर हम इसका अभी जो इस टाइम देख रहे हैं वो कीवर्ड देख रहे हैं, ताकि कीवर्ड हमें मिलेगा तो हम उसको अमेज़ॉन पर सर्च करके उसके ऊपर अपना एनालाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लिप बाम, क्योंकि ये उसी तरह का ही प्रोडक्ट लग रहा है। तो ये आ गया हमारे पास लिप बाम। अब हमने प्राइमरी कीवर्ड तो अपना पिक कर लिया। देन हम इसको अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद ही हम यहाँ पर हीलियम का जो फंक्शन है रन एक्सरे वो यूज़ कर सकेंगे। वो यूज़ करके ही हम यहाँ से अपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बावजूद जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये जब आप ओपन कर लें पेज तो ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए करें, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलोड हो रहे होते हैं।
और जैसे ही आप स्टार्ट में हीलियम रन कर देते हैं ना, तो वो रिजल्ट्स कम शो करता है, और उसके बावजूद थोड़े इश्यूज भी हीलियम करता है। तो हम ये सिंपली अब ये रन करेंगे हीलियम एक्सरे। तो ये हमारे पास आ गया, हीलियम एक्सरे रन हो गया। अब ये हमारे पास इसको नॉट राइट नाउ। अब ये हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है, बट जब हमने वहां पर देखा था तो वहाँ हमारे पास था 1,30,000, बट यहाँ पर आ रहा है 1,40,000। वो था एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये जो आ रहा है ये ओवरऑल इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो सर्च वॉल्यूम है, कि जो बायर इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च कर रहे हैं, वो ये इतना बीएसआर चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला काम होता है वो यही होता है कि हम जो स्पॉन्सर एड्स वाले हैं उनको कट कर दें यहाँ से। ये हो गया कट। तो ताकि ये हम कट इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो एक अच्छे तरीके से चले। अच्छे तरीके से मतलब ये कि उसके अंदर ये स्पॉन्सर वाले ना आए, क्योंकि हमने कंप्लीट फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में पीपीसी वगैरह नहीं रन करनी होती, तो हमें एक आइडिया हो जाए कि अगर हम ये पीपीसी ना भी चलाएं तो हम कितना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम वो निकाल दिया। दूसरा है कि हमने टॉप 10 को देख लेना है कितने बन रहे हैं। 2 3 4 5 6 7, ये 8 9, और ये 18 तक हमारे पास बन रहे 10। तो हमने 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर अब देखना है कि एक जो ब्रांड है वो 5 बार ना आ रहा हो। एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद इसका अभी ब्रांड नेम ही नहीं है। इट मीन्स कि जिसका ब्रांड नेम ही नहीं है वो जेनेरिक वे से प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहा है। और जो जेनेरिक वे से प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें उससे कोई इशू ज़्यादा नहीं है। और हम जिस तरह है ना, ये अब हेलो नाम से है, ये पैल्मर्स, ये 1 2 और 3, ये 3 बार, बल्कि नहीं ये 2 बार 18 तक आना है ना हमने। हाँ, ये 3 बार आ रहा है, लेकिन 5 टाइम्स ये नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो ब्रांड का क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया। अब दूसरा है फुलफिलमेंट, देख लेते हैं। फुलफिलमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो है ही टोटल अमेजोन। इसका मतलब ब्रांड तो अब डिफरेंट था, वो हमें एक चीज क्लियर होगी। दूसरा, अब जो इस प्रोडक्ट की रिजेक्शन हमारे से होगी वो ये बेस, एक पहली बेस है। देन इसका वेट एग्जैक्टली परफेक्ट है, इसका कोई इशू नहीं हमारे लिए। देन हम देखेंगे रिव्यूज। रिव्यूज हर सेलर के बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट चल बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट ये जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा यकीनन। और यहाँ पर जो एवरेज बीएसआर चल रहा है कि जो टॉप 10 है, हम जो बेसिकली करते होते हैं ना, टॉप 10 जो सेलर हमारे पास होते हैं, हम उनको रेवेन्यू जो होता है वो प्लस कर लेते हैं, कि जिनका रेवेन्यू मंथली बन रहा होता है ना, टॉप 10 का हम प्लस कर लेते हैं। देन हम उसको फिर 10 पर डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है। तो इट मीन्स कि वो हम एक एवरेज रख सकते हैं कि एवरेज एक बंदा इतना रेवेन्यू बना रहा है। देन हमारे पास सेम इसी तरह होता है रिव्यूज में भी, इसी तरह बीएसआर में भी हम कर सकते हैं कि टॉप 10 का बीएसआर कैलकुलेट करके हम उसको फिर 10 के ऊपर हम डिवाइड कर दें। इट मीन्स कि हमें ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि इस जो हम जाते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें इतना ये रेवेन्यू और बीएसआर मिल सकता है। देन हम दूसरा यहाँ से ये है कि अब अपना टॉप 3 को हम ओपन करते होते हैं। ये जो टॉप 3 है इनको हम ओपन करेंगे न्यू टैब के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमने ओपन किया क्योंकि हम टॉप 3 को करते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम एक को ओपन किया। अब एक को ओपन किया, इसकी प्राइस है $3। अब आपने जब इस प्रोडक्ट में जाना है ना, तो उससे पहले अपनी ये प्राइसेस देख लेंगे कि आप सप्लायर से जब लेते हो क्या इस प्राइस को compete कर पाओगे, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर नहीं है, ये टॉप 3 के अंदर है, तो हम इसको compete नहीं करना। हम जब हम सिलेक्ट कंप्यूटर करेंगे तो आपने ये चीज़ वहाँ देखनी है। अब इसका जो ग्राफ है वो इसके ऊपर देख लेते हैं कि हम ये न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस को छोड़ देते हैं। देन हमारे पास ये बीएसआर इतना कंसिस्टेंट जा रहा है, इट मीन्स कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अब हम 90 डेज का भी देख लेते हैं, 90 डेज का भी और 1 ईयर का उसके बाद देखेंगे। 90 डेज का ये देखें इतना ही कंसिस्टेंट जा रहा है, ये आप देखें, ये सिर्फ इतनी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर था, लेकिन ये इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जा रहा है। 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर के अंदर क्योंकि ये काफ़ी सारा फ्लक्चुएट हुआ है। देन हमारे पास ऑल टाइम देख लेते हैं। ऑल टाइम में आप देखें कि ये प्रोडक्ट
अब हम इसकी ऑल टाइम की देखेंगे। ऑल टाइम में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट 2012 से जो लिस्ट है वो हुआ है 2012 से, और अब चल रहा है 2023। तो ये कितना गैप हुआ, तो ये चीज़ देख लें आप। और इसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम हुआ इस प्रोडक्ट को, और ये उसके बाद जाके कोई रेवेन्यू बना रहा है, नंबर ऑफ सेल्स ले रहा है। देखें उसको इतना अगर टाइम हुआ है तो वो 14,000 मंथली सेल भी ले रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका जो ब्रांड बनाना था वो रंग लाया हुआ है, उसके लिए कोई इतनी बड़ा वो नहीं है। मैं जो लॉस की बात करता होता हूँ प्राइवेट लेबल में, वो यही चीज़ होती है कि आपको वेट करना होता है। वेट करना आपका लॉस नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये हमारा लॉस हो रहा है। ये एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट है, टाइम, और जो आपको वेट करना है ये इन्वेस्टमेंट है। पीएल के अंदर इतना टाइम लगता है, तो ये चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 6 महीने के अंदर ही आपका रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पीवीसीज वगैरह चलानी होगी, आपको वेट करना होगा, सब कुछ करना होगा, देन आप जाके कोई रेवेन्यू बनाओगे। अब ये हमने कर लिया, अब हम थोड़ा रिव्यूज को देख लेते हैं कि रिव्यू इसके कम है, और ये हमें रेवेन्यू शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं अभी रैंडम एक उठा रहा हूँ कि जिसका रिव्यू कम हो और रेवेन्यू अच्छा बन रहा हो, तो उसको हम कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको उठाते हैं, और ये हमारा कंप्यूटर इन केस। अब कंप्यूटर है तो हमने जो सोर्सिंग करनी है वो इस प्रोडक्ट की करनी है, और ऐसी करनी है कि हम इस $2 को compete कर पाएँ। $2 को compete कर पाएँ, देन हम जब हमने पिक्चर्स बनानी है तो हम इन पिक्चर्स को compete करें। अब जब एक अच्छा टाइटल लिखना है तो ये बड़ा टाइटल है, हमें ट्राई करना चाहिए कि टाइटल जो होना चाहिए वो 150 वर्ड्स का होना चाहिए, 150 वर्ड के ज़्यादा ना हो, और छोटा टाइटल जो है वो एक ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये देख लिया करें, अगर इस तरह का आपको कुछ लगता है तो आप वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर किया करें। देन इसकी ज़रा सेल देखते हैं कि कितनी सेल इसका रेवेन्यू जो BSR है वो थोड़ा ऊपर नीचे अभी चल रहा है। 90 डेज़ का देख लेते हैं। 90 डेज का ठीक गया है, और 1 ईयर का स्टार्ट में बहुत ही फ्लक्चुएट था। और देन हमारे पास ऑल टाइम का क्या है, ये देखिए, ये 2023 में ही बनी है लिस्टिंग, और फर्स्ट मंथ के अंदर बनी है, और अभी ये 9th मंथ। इट मीन्स कि इसको 8 मंथ हो चुके हैं, और 8 मंथ के अंदर ये कितनी रेवेन्यू बना रहा है, लाइक नंबर ऑफ सेल ले रहा है, ये देख लेते हैं यार। मजे की सेल ले रहा है, 3,000 के करीब इसकी सेल आ रही है, वो भी सिर्फ कितना टाइम में, 8 मंथ के अंदर। 8 मंथ के अंदर ये इतनी सेल ले रहा है, जबकि अगर बंदा होल सेल करे तो उसको भी एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर वो बंदा एक होल से पीएल बना लेता है और अच्छी खासी प्रॉफिट के ऊपर वो रख लेता है, इनकेस वो 5 ये यूनिट्स की भी प्रॉफिट के ऊपर रख ले, और उसको इतनी अच्छी सेल आ रही हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू बना रहा होगा मंथली। तो इसमें यह है कि आपको वेट वगैरह करना होगा, उसके बाद आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा रेवेन्यू, सब कुछ बना सकते हैं। देन जब आपने कंप्यूटर सिलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, देन आपका जो अब न्यू स्टेप है वो है अब सोर्सिंग, कि आपने इस प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल फाइनल किया हुआ है ये वाला, तो इसको $2 है, आपको सोर्सिंग 0.00 सेंट्स में करनी है, ताकि आपको कोई प्रॉफिट अगर बनता है तो बन सके। तो इस चीज के लिए अब आपको अपनी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो हम गूगल शीट और या फिर एक्सेल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम फार्मूलाज लगाते हैं, जिसके अंदर हम सोर्सिंग वगैरह की कास्ट डालते हैं, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ जो हमारी परचेजिंग होती है कि हमने कितनी यूनिट परचेज करने हैं, कितनी वेरिएशंस करनी है, वो हम एक प्रॉपर एक्सेल शीट में अपनी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब हमारी कैलकुलेशन हो जाती है तो हम सोर्सिंग के स्टेप में जाते हैं, बट हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन अब तो नहीं करते रहेंगे, क्योंकि आई डोंट हैव एन आइडिया कि हमें कितनी यूनिट्स वगैरह कुछ इस तरह का कोई नहीं, हम अपना नहीं लॉन्च कर रहे। तो ये एक एग्जांपल है। सो इस वजह से हम जो नेक्स्ट स्टेप पर मूव करने लगे हैं अपनी कल की वीडियो के अंदर, तो वो हमारा होगा सोर्सिंग। अब हम सोर्सिंग के ऊपर किस तरह जाएंगे, किस तरह से हमने सोर्स करना है, और उसके बाद ये है कि हमने किस तरह कांटेक्ट करना है उनसे, किस तरह बात करनी है, क्या क्या बातें होंगी, ये चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर होती है एंड, और मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। सो थैंक यू।